मॉनिक में खुश आमदीद, जहां हम फाइनेंस को सबके लिए आसान बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस सिर्फ एक गलती की जो 99% लोगों को माली आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने ही नहीं देती। तो चलिए सीधा उसमें उतरते हैं। ये बात बहुत गहरी है ना? कि अगर ये काम करना नहीं छोड़ा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आमदनी कितनी है। माली तौर पर आज़ाद होना नामुमकिन है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात वो ये है कि 99% लोग ये गलती हर रोज दोहराते हैं। अक्सर तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर ये सबसे बड़ी गलती है क्या? ये है सिर्फ एक तनख्वाह पर इन्हिसार करना। ये अपने कीमती वक्त को महदूद पैसों के बदले बेचने का एक क्लासिक जाल है। देखें, एक नौकरी में घंटे तयशुदा होते हैं, आमदनी महदूद होती है और वक्त अपना नहीं होता। अगर काम करना छोड़ दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बीमारी, नौकरी खत्म होने या किसी भी बहरान की सूरत में सिफर आमदनी से सिर्फ एक कदम की दूरी है और माली आज़ादी वो तो पहुंच से बहुत दूर रह जाती है। तो सवाल यह है कि हम सब इस रास्ते पर चलते क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम ने, हमारी तालीम ने हमें यही सिखाया है। अच्छी डिग्री लो, एक महफूज नौकरी पकड़ो, तनख्वाह कमाओ और बस रिटायरमेंट का इंतजार करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। और यहीं पर वो बुनियादी फर्क सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। 99% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग वो पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। ये एक बहुत छोटी सी सोच की तब्दीली है, लेकिन इसके नताइज बहुत बड़े और दूर तक जाने वाले हैं। लेकिन इस सोच को हकीकत बनाने से पहले हमें उन जंजीरों को तोड़ना होगा जो हमें पीछे खींचती हैं। तो आइए इन 3 आदतों को समझते हैं जो इंसान को उसी चक्कर में फंसाए रखती हैं। पहली और शायद सबसे आम आदत है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही तनख्वाह बढ़ती है, अखराजात उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। बाइक से कार, कार से बड़ी कार, पुराने फोन से नया आईफोन, और नतीजा महीने के आखिर में अकाउंट फिर से खाली। जैसा कि ये कॉल कहता है, आप अमीर नहीं हो रहे, आप सिर्फ महंगे गरीब बन रहे हैं। तो इससे बचने का एक सुनहरी उसूल है। जैसे जैसे आमदनी बढ़े, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने की रफ्तार को सुस्त रखें। अपनी आमदनी और खर्चों के दरमियान का फासला बढ़ने दें, इसे कम ना होने दें। दूसरी दौलत को तबाह करने वाली आदत है सिर्फ बचत यानी सेविंग्स पर भरोसा करना। देखें, गलत ना समझे, बचत बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत करके आज तक कोई भी अमीर नहीं बना। क्यों? इसका जवाब एक लफ्ज में है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। आपके बैंक में पड़े हुए आज के 100 रुपए की कीमत अगले साल 90 रुपए के बराबर रह जाएगी। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा तो वो खामोशी से अपनी कद्र खो रहा है। इसको इस तरह से सोचना चाहिए, बचत है हिफाजत के लिए, ये एक इमरजेंसी फंड है, लेकिन सरमाएकारी यानी इन्वेस्टमेंट वो है आज़ादी का रास्ता। और अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक आदत, मैं कल से शुरू करूंगा वाली सोच। मैं कल से इन्वेस्ट करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, जब मार्केट बेहतर हो जाएगी। सच तो यह है कि वो परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता, और देर से शुरुआत करना दौलत बनाने की सलाहियत का सबसे बड़ा कातिल है। इदादो-शुमार बिल्कुल साफ हैं। एक 25 साल का शख्स जो छोटी रकम से शुरुआत करता है, वो एक 40 साल के शख्स से कहीं ज्यादा कमा सकता है जो बहुत बड़ी रकम से शुरू करता है। क्यों? मुरक्कब सूद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू की वजह से। इसका मतलब है कि आपका पैसा खुद अपने लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। फाइनेंस की दुनिया में वक्त पैसे से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार है। तो अब जब हमने मसाइल को अच्छी तरह समझ लिया है, तो हल क्या है? आइए आज़ादी के लिए एक बिल्कुल सीधे साधे एक्शन प्लान की तरफ चलते हैं। ये रहा एक आसान सा 3 कदमी एक्शन प्लान। पहला, आमदनी की 3 किस्मों को समझें। दूसरा, सबसे पहले खुद को अदायगी करो का उसूल अपनाएं, यानी हर तनख्वाह का पहला हिस्सा बचत और सरमायाकारी में जाए, बाकी खर्चे बाद में। और तीसरा, छोटा शुरू करें लेकिन अभी शुरू करें। आइए इन्हें जल्दी से समझते हैं। एक्टिव इनकम वो है जो नौकरी से कमाई जाती है। पोर्टफोलियो इनकम स्टॉक्स और फंड्स जैसी सरमायाकारी से आती है। और पैसिव इनकम जो कि असल गेम चेंजर है, वो असासों से आती है, जैसे किराए की आमदनी या स्टॉक डिविडेंड्स, जो सोते हुए भी पैसा बनाकर देते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता जो याद रखना है वो ये है, मकसद ये है कि अपनी एक्टिव इनकम को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और अपनी पैसिव इनकम को अपनी आज़ादी की तामीर के लिए। और ये हमें इसकी सबसे ताकतवर जहनी तब्दीली की तरफ लाता है।
माली आज़ादी का ये मतलब नहीं कि काम करना छोड़ दिया जाए। इसका मतलब यह है कि काम करने पर मजबूरी ना रहे। काम इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि आपको करना पड़ता है। अगर आज से इन गलतियों से बचना शुरू कर दिया जाए तो यकीन करें 5 साल बाद हमारा मुस्तकबिल का हम आज के इस फैसले के लिए हमारा शुक्रिया अदा करेगा। तो जाते जाते एक सवाल, वो पहला छोटा कदम क्या है जो आज अपने रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए उठाया जा सकता है? अगर अपने माली मुस्तकबिल पर काबू पाने के लिए तैयार हैं तो इस काविश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी आसान वजाहत मिस ना हो जो पैसे पर महारत हासिल करने में मदद दे सकती है।